नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के ऐसे लिए गए हैं जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर्स में ना पूछा गया। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना करें। नहीं तो अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस करेंगे तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए हम लोग क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। पहला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। फिर क्या है? एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। यानी वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन सी बचाती है परत? ओजोन परत जो होती है वो आने वाली सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध, क्योंकि इसमें इतना नरसंहार हुआ था, इतने लोगों की मृत्यु हुई थी कि उसको देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि 1935 में जिसकी स्थापना हुई थी। यानी इसको हम लोग शॉर्टकट में आरबीआई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सालार जंग म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो थे ज्योति बसु। यानी कौन थी? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी यानी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की कांसा मिश्र धातु है। किसकी है मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की कांसा जो है वो मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का क्या होता है पूर्ण विस्तार? एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग घरों में, जो कि हम लोग का भोजन बनता है जिस सिलेंडर से, उसी सिलेंडर में एलपीजी का ही उपयोग होता है। यानी गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। इन्होंने ये भी कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। कितने होता है? यानी हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। कितना होता है? यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी अगर कोई मिट्टी होती है तो काली मिट्टी ही होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? यानी अगर कोई पूछ ले कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है तो क्या बताओगे? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसकी? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। यानी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो भारत के कितने क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% क्षेत्रफल पर यानी क्या होती है? खेती होती है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के 51%
भूमि पर लगभग खेती होती है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किसमें छिपी होती है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी जो होती है, प्रचंड बेरोजगारी, वो कृषि क्षेत्र में ही छुपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? वो झूम खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? वो झूम खेती कहलाती है। यानी जितने भी जंगलों को काटकर जो खेती योग्य भूमि बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको झूम खेती कहते हैं। यानी जैसे देखा जाता है आज के ज़माने में जितने भी जंगल होते हैं, जंगल की कटाई की जाती है और उसमें फिर खेती शुरू कर दी जाती है, तो उसको कौन सी खेती कहते हैं? उसको झूम खेती कहते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो पेपर की दृष्टि से सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो, इसलिए आप लोग इसमें से कोई क्वेश्चन मिस ना करें, सारे क्वेश्चन देख के जाएं। यानी हो सकता है जो क्वेश्चन आप लोग मिस करें वही हम लोग को पेपर में देखने को मिले। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिस करके आप लोग को नहीं जाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।